हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों की जो आप लोग अगर मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा 2021 की मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस करते समय, जो कि डिक्टेशन की प्रैक्टिस है, उसको करते समय आप वो गलतियां कर रहे हैं, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, जो फर्स्ट आपकी जो मिस्टेक है वो आप उसको सुधारिए। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आप हमारा कोर्स लिए हो ना लिए हो, लेकिन आप किसी भी चैनल के थ्रू भी आप यदि डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जो डिक्टेशन आप एक दिन लगाते हैं उसको कम से कम 2-3 दिन और बार बार रिपीट करिए। और नई डिक्टेशन तो डेली करना है। देखिए, जैसे आपने आज 2 डिक्टेशन करी, जैसे ही हम बात करते हैं कि हमारे चैनल से ही जिन्होंने कोर्स लिया है, मैं उनसे ही लेता हूं इस बात को कि हमने जैसे 2 वीडियो डेली अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप उनको तो करिए ही, साथ में आप जब नेक्स्ट डे आप फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो 2 नई वीडियो आपको फिर से अपडेट मिलेंगी डिक्टेशन की, चाहे वह शॉर्ट हैंड हो चाहे वह टाइपिस्ट हो। तो अब आपको करना क्या है, 2 नई डिक्टेशन तो करना है, लेकिन उससे पहले हमने जो 1-2 दिन पहले और भी डिक्टेशन करी थी उनकी प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो शब्द हम पर पुरानी डिक्टेशंस में नहीं बने थे, अगर हम उनकी वापस से प्रैक्टिस नहीं करेंगे या वापस से उस डिक्टेशन को नहीं करेंगे तो हमारी टाइपिंग या हमारे शॉर्ट हैंड में सुधार नहीं हो सकता है। हम हमेशा ही वर्ड छोड़ेंगे, ये बात आप बिल्कुल मानकर चलिए। सेकंड बात, यदि आपकी स्पीड अभी 30 आ रही है तो आपको 40 की डिक्टेशन करना स्टार्ट करना है, 30 की डिक्टेशन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। और यदि आपकी डिक्टेशन 40 वर्ड पर मिनट आ रही है तो आपको 45 और 50 वर्ड पर मिनट वाली जो डिक्टेशंस है वो आपको करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे कोर्स को आप लेते हैं तो आपको सभी प्रकार की डिक्टेशंस मिलेंगी। यहाँ पर 40 की भी मिलेंगी, 45 भी मिलेंगी, शॉर्ट हैंड वालों को 80 और 90 की भी डिक्टेशन मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप अदर यूट्यूब के चैनल के थ्रू भी आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपसे कहूंगा कि आप उससे भी प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर 40, 45, 50 सभी प्रकार की डिक्टेशंस करिए। उसके बाद एक बात और, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें कोशिश करिए कि कोर्ट के मैटर अधिक हो, नॉर्मल मैटर, कहानियों के मैटर ना हो। जैसा कि आप देखेंगे कि चैनल्स पे यदि आप डिक्टेशन सर्च करेंगे तो आपको डिक्टेशन तो बहुत मिलेंगी, लेकिन कोर्ट के मैटर पर सही मैटर आपको बहुत कम मिलेंगे। तो इसके लिए आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, वहां पर आपको कोर्ट के मैटर पर ही आधारित डिक्टेशन दी जाती है, साथ में आपको उनकी पीडीएफ भी दी जाती है ताकि आप शब्दों का मिलान कर सके। क्योंकि आप सभी का कहना होता है कि सर वोकैबुलरी के लिए आप शब्द हमें कुछ दे दीजिए, तो आपको हम सारा मैटर का मैटर दे रहे हैं, आपको हम वोकैबुलरी ही नहीं, आप जितना भी वोकैबुलरी बनाना चाहेंगे इन मैटर्स से मिलान करके आप बना सकते हैं। तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है कि आपको सीधा मैटर का पीडीएफ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। अब जैसे आपने एक डिक्टेशन करी, डिक्टेशन पार्ट 14 है, तो इसका आपको सारा मैटर मिल गया। अब इसमें क्या क्या गलती आपने करी वो उसका मिलान आप कर सकते हैं, तो आपको आपकी वोकैबुलरी से ज्यादा यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है। इसके बाद एक जो सबसे बड़ी और हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमें बाहर करने वाली या हमें एग्जाम के अंदर रखने वाली या हमें पास आउट करवाने वाली जो बात है उसको हमें ध्यान देना है। क्या, चलिए उसको मैं आपको एक डिक्टेशन के मैटर के माध्यम से बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक ये मैटर है, ठीक है ना। अगर हम इसके पहले पैरा को देखें और दूसरे पैरा को देखें तो देखिएगा बिल्कुल दो दो वर्णों से मिलकर शब्दों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जैसे और से अपने तर्क में व्यक्त किया गया, ये कितने कितने छोटे छोटे वर्ड हैं, ठीक है। सेकंड पैरा को देखिए, कुछ और ज्यादा बड़े 3-3 वर्णों के आ गए हैं शब्द, यहाँ पर 2-2 के ज्यादा दिख रहे थे, यहाँ पर 3 वर्ण के। लेकिन अगर हम बात करें कि ये नीचे वाला आप पैरा देख लीजिए, दंड संहिता, प्रतिरूपण, परिणाम स्वरूप, आदेश पत्रिका, अनुसार, अभियुक्त, फरियादी, और ये, ठीक है ना, ये पैरा देखिए। इसके बाद में आप एक पैरा और आप देखिए, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको प्रवंचना पूर्वक, मतलब यहां पर पहले तो 2 शब्द वर्णों से में बन रहा था, लेकिन यहां पर कितने 7 वर्णों से मिलकर एक शब्द का निर्माण हुआ। कपट पूर्वक, यहां पर 6 वर्णों का मेल हुआ। बेईमानी, उत्प्रेरित, यहां पर समाचार, कथानक, अभियुक्त, मतलब कितने बड़े बड़े यहां पर शब्द हमें देखने को मिले हैं। अब आप कहेंगे सर हमें ये क्यों बता रहे हैं आप, तो देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। देखो,
जब डिक्टेशन, जो डिक्टेटर होगा आपके एग्जाम्स का, मेंस का, वो जब डिक्टेट करेगा तो उसको इन शब्दों को बोलने में बहुत कम समय लगेगा, ठीक है ना। इन शब्दों को बोलने में बहुत कम समय लगेगा। बोलेगा तो वो 1 मिनट में आपको, जैसे आपका टाइपिस्ट का है तो आपको 40 का बोलेगा, और शॉर्ट हैंड है तो 80 का बोलेगा। लेकिन इन छोटे शब्दों को बोलने में उसको कम समय लगेगा, जिस कारण से भाई प्रत्येक शब्द या 2-3 शब्दों के बाद हल्का सा रुकेगा, उसके बाद बोलेगा, सांस भी लेगा, बोलेगा, उसमें टाइम लगेगा, और आपको लगेगा कि डिक्टेशन की जो स्पीड है बिल्कुल स्लो है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, आप भी उसके जैसे ही आप भी बिल्कुल स्लो स्लो होते जाएंगे, और टाइपिंग की स्पीड भी आप अपनी स्लो कर देंगे। क्यों? क्योंकि वर्ड छोटा है, जल्दी टाइप हो गया, अब वो भी रुकेगा, आप भी रुक जाओगे। और फिर इससे क्या होगा, आप लेजीनेस मतलब आलसी टाइप के हो जाओगे जब आप डिक्टेशन करोगे, चाहे वह शॉर्ट हैंड हो, चाहे वह आपका टाइपिस्ट हो। अब लेकिन जैसे जैसे डिक्टेशन बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे ये शब्द बड़े होते जाएंगे, उसको बोलने में भी समय लगेगा, उन शब्दों को उच्चारित करने में भी समय लगेगा, और आपको लिखने में भी समय लगेगा। फिर क्या लगेगा आपको कि अब टाइपिंग की स्पीड, जो बोलने की स्पीड है वो बढ़ रही है। और फिर जब वो अंत तक अगर पहुंचा, या बीच में भी कहीं पर इतने बड़े बड़े वर्ड आ गए और उसने बहुत जल्दी से, जैसे उसको फिर बोलना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो उसको उतना ही है, उतने 40 वर्ड ही उसको 1 मिनट में बोलना है, या 80 वर्ड ही 1 मिनट में बोलना है। लेकिन शब्द छोटे और बड़े होने का यहां पर फर्क आ गया। वहां पर छोटे थे इसलिए वो आराम आराम से बोल रहा था, यहां पर शब्द बड़े हैं इसलिए उसको थोड़ी सी अपनी बोलने की जो स्पीड है, क्षमता है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब बोलेगा वो 40 ही वर्ड, क्योंकि बड़े हैं उनका प्रोनाउंसिएशन देर से होगा, इसलिए वहां पर 1 मिनट में वो 40 वर्ड भी आपको लगेंगे कि जैसे 50 और 55 की स्पीड से बोल रहा हो। और फिर आपका क्या होगा, जब शुरू में आप बिल्कुल स्लो कर रहे थे, बाद में फिर वो आपको फास्ट लगेगी तो आपको परेशानी आएगी। इसलिए इस गलती को हम कैसे सुधारें? देखिए, ये तो था कि प्रॉब्लम था कि हमने छोटे शब्द थे, वो स्लो बोलेगा, हम स्लो लिखेंगे। यहां पर जब वो फास्ट बोलेगा, हम फास्ट नहीं लिख पाएंगे और हमारा छूटेगा। ये तो हो गई प्रॉब्लम। अब आप कहेंगे सर सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है। जब वो यहां पर डिक्टेशन में छोटे वर्ड आपको कहीं भी लगे, चाहे प्रारंभ में, चाहे बीच में, चाहे लास्ट में, आपको क्या करना है, आपको एक स्पीड बरकरार रखना है। जैसे उसने बोला ये छोटे छोटे वर्ड बोले, तो जैसा ही उसने बोला आपको कीबोर्ड से तुरंत टाइप करना है। आपको ये नहीं कि छोटा वर्ड है, हम लिख रहे हैं तो आराम से लिख ही रहे हैं, नहीं। आपको ये सोचना है कि अगर अभी तो ये छोटा बोला गया है, इसके बाद अगर बहुत फास्ट बोला जाएगा तो क्या हम कर पाएंगे? तो स्पीड को आपको कोशिश करना है कि जैसे ही उसके डिक्टेट करने वाले के मुंह से वर्ड निकला है, हमें वॉइस में सुनाई दिया है, हमें उसको खट से टाइप कर देना है। फिर चाहे भले ही जब तक वो बोलने वाला है उतने टाइम तक हम वेट करेंगे। लेकिन अगर आप ये हैबिट डालेंगे कि जैसे ही वहां से आपको सुनाई आया और आपने यहाँ पर टाइप कर दिया, तो विश्वास मानिए कि जब आपको इतने बड़े वर्ड भी बोले जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। एक बात और, मैंने कहा है आपसे कि जिसकी 40 आ रही है वो 45 और 50 की करे। इसलिए करे क्योंकि जब ये डिक्टेशन के बड़े वर्ड आएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि डिक्टेशन 50 वर्ड पर मिनट के गति से जा रही है, ऐसा लग सकता है आपको। तो आपको कोशिश करना कि जब आप 50 की प्रैक्टिस करेंगे तो 40 तो आसानी से आपका निकलेगा ही। इसलिए आप 30 आ रही है, 40 की करिए। जब 40 आए, क्योंकि 30 वाले हमारे जो स्टूडेंट थे 25 दिन 20 दिन पहले हमसे कोर्स लिया था उनने, आज उनकी 40 स्पीड आसानी से निकल रही है। अब वो 45 की तैयारी करने लगे हैं, आपकी भी निकल रही है 40। आप कोर्स लीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आप 20 दिन में आप 45 का लिखने लगेंगे। तो स्टूडेंट, ये था कि जो आपको ध्यान देने वाली बातें थी। अब एक ध्यान देने वाली बात और है, वो भी मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स देखिए, मैंने ये तो आपको प्रॉब्लम बता दी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप तमाम प्रकार के चैनलों से डिक्टेशन करेंगे तो आपको क्या होता है, जो आपने आज करी वो हो सकता है आपको कल ना मिले, सर्च करने पे प्रॉब्लम आए आपको। उसके लिए बेटर है कि आप, हमारा एक कोर्स है, शॉर्ट हैंड के लिए भी है और टाइपिस्ट के लिए भी है, दोनों के लिए है। आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स को परचेस करिएगा तो आपको क्या रहेगा, एक सीक्वेंस से 40 वर्ड पर मिनट की पार्ट बाय पार्ट आपको यहाँ पर डिक्टेशन, देखिए कितनी सारी आपको यहाँ पर डिक्टेशन सीधे यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट टाइप की बनी हुई है हमारे कोर्स में। संपादकीय मैटर भी है उनके, आपको यहाँ पर
देखने को मिलेंगे कि पीडीएफ भी आपको दिए गए हैं, संपादकीय भी दिए गए हैं, 30 वर्ड पर मिनट की भी डिक्टेशन है, उनकी पीडीएफ भी है। साथ में 2015 और 2017 में जो डिक्टेशन डिक्टेट की गई थी उनकी कॉपीज भी डली हुई है, जिससे आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। इसके साथ में आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है जब आप हमारा कोर्स लेते हैं तो उसके बाद हमें कॉल भी कर सकते हैं। अभी भी कोर्स को परचेस कैसे करना है इसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर देखिए अभी जो प्राइस है ये है 599 रुपए, ठीक है ना। अगर आप इसको 15 तारीख के बाद लेते हैं तो आपको यही कोर्स आपको 1000 रुपए का मिलेगा, क्योंकि आपको 2 से 2.5 महीने और हो सकता है 3 महीने तक आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करना पड़े, आपको गाइडेंस भी देना पड़े, आपको वीडियोस भी देना पड़े, तो इसका प्राइस अब बढ़ेगा। लेकिन यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत टाइम से आप भी शॉर्ट हैंड के लिए या आप इसके लिए टाइपिस्ट के लिए कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी आप ले लीजिए। आपको टोटल ये 599 प्लस 614 रुपए का, ये टोटल 614 रुपए का ये कोर्स आपको पड़ेगा। तो आप उसको आसानी से ले सकते हैं। कोर्स के लिए कैसे लेना है इसके लिए आपको नंबर दिया है जो स्क्रीन पर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। एक बात और, कोर्स ही क्यों लेना चाहिए मैं बताता हूं आपको। चाहे हमारा कोर्स ले या किसी और चैनल से भी कोर्स ले जो तैयारी करवा रहे हो, देखिए सेंटर पे आपको 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट का सेंटर पे आपको जाने को मिलेगा, वहां पर आपको 1 घंटा ही मिलेगा, लेकिन तैयारी तो चाहिए हमें 4 से 5 घंटे की। अगर आप 1 घंटे तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल नहीं, आपको 4 से 5 घंटे तैयारी करना है और तैयारी भी सही वे में करना है। देखिए एक टीचर आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं दे पाएगा, वो सभी को देगा और वो सिर्फ 1 घंटे में आपको डिक्टेशन ही बोल पाएगा या गाइडेंस दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप कोर्स लेते हैं तो आपको यहाँ पर आप अपने घर पर बैठकर कितनी ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितनी मैटर्स की बारीकी देख सकते हैं, साथ में हमसे बात करके गाइडेंस भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर सीधा फोकस सिंपल, आप अगर एक कोर्स लेते हैं तो आप पर ही किया जाता है। इससे फायदा ये होगा कि आपके जो सिलेक्शन के चांस है वो अदर स्टूडेंट से बहुत ज्यादा बन जाते हैं। एक बात और, आप कोर्स लेंगे, आप अपना उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जब हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो जो भी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे भी यहाँ पर मिल सकते हैं, उनसे भी डिस्कस आपस में कर पाएंगे, जिससे आप लोगों को कंपटीशन किस प्रकार का है ये भी पता चलता है। तो इसके लिए आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा सीपीसीटी के लिए भी हमारे द्वारा कोर्स लॉन्च किया गया है, जूनियर जुडिशियल के लिए भी आप लोग अगर चाहते हैं तो इन कोर्सेज में से भी कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, जो हमने आपको 3-4 बातें जो बताई हैं, अगर वो आपको पसंद आई है तो उनको आप अपनी डिक्टेशन करते टाइम यूज करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको ऐसे ही टिप्स और मिलती रहे। स्टूडेंट्स, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।